अब हम संख्या पद्धति का पार्ट नंबर 2 पढ़ते हैं, जिसमें हम विभाज्यता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि विभाज्यता से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि विभाज्यता क्या है। देखिए विभाज्यता क्या है, जब किसी संख्या का किसी दूसरी दी हुई संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाता है तो कहते हैं वो संख्या विभाज्य है। अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो उसको कहते हैं विभाज्य नहीं है। जैसे हम 7 का भाग दें 154 में, ठीक है, और 154 में भाग दें और भाग देने पर अगर शेष पर 0 बचे, तो हम कहेंगे कि 154 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो 7 का भाग 15 में देंगे, 7 दूनी 14, फिर यहाँ 15 में से 14 घटाएंगे, 1 बची, फिर यहाँ 4 ले लेंगे और 7 दूनी 14। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 0 शेष बची। ठीक, तो जब भाग देने पे 0 शेष पर बचती है तो हम कहते हैं पूरा पूरा भाग गया है, और जब पूरा पूरा भाग जाता है तो उसको कहते हैं दी हुई संख्या विभाज्य है। ठीक है, अब जैसे एक और देख लेते हैं, अगर हम 7 से 255 में भाग दें और पता करना चाहें क्या 7 से 255 विभाज्य है, तो अगर शेष पर 0 आ गया तो विभाज्य होगा, अगर शेष पर 0 नहीं आया तो विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 2 का विभाज्यता का नियम। 2 का विभाज्यता का नियम क्या है। देखिए किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, भले कितने भी नंबर की हो, उसमें कितने भी डिजिट हो, उसका हमें सिर्फ लास्ट वाला अंक देखना है। और अगर वो 0 या 2, देखो अगर लास्ट वाला अंक जो इकाई का अंक या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, कहने का मतलब वो एक सम संख्या है। अगर लास्ट वाला डिजिट जो है अगर वो एक सम संख्या है तो 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, जैसे एक कोई हमारे लिए ये एग्जांपल दे दे और हमसे पूछे भाई ये संख्या है और इसको तुम बताओ ये 2 से विभाज्य है कि नहीं है, तो हमें इसे पूरी में 2 से भाग नहीं देना है, ऐसी गलती नहीं करनी है। हमें सिर्फ लास्ट वाला देखना है अंक 6, और 6 क्या है, 2 से डिवाइड होता है। अगर लास्ट वाले अंक में 2 का भाग चला जाएगा तो वो हमारी 2 से विभाज्य होगी, तो हम कह देंगे हाँ भाई ये 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब विभाज्य होना, मतलब उसमें भाग चला जाए। जैसे एक और कोई हमसे कह, एक और एग्जाम में पूछ ले, हालांकि इतना छोटा नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान रखें कि ये वाली संख्या आपके पास दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि ये वाली संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं, या आपको कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको ये देखना पड़ जाए कि ये दी हुई संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो पूरी में भाई 2 का भाग मत देना। ठीक है, ऐसा करोगे तो अपना टाइम खराब करोगे, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम का बहुत महत्व होता है। ठीक है, तो सिर्फ तुम्हें लास्ट वाला डिजिट पकड़ना है और किससे चेक करना है, 2 से। तो 2 का विभाज्यता का नियम यही है कि जब भी तुम 2 से चेक करो तो लास्ट का सिर्फ एक अंक पकड़ो। तो 3 है, तो 3 में तो 2 का नहीं जाता है भाग, तो ये भाई साहब 2 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए ये 2 अपने साथ और कौन कौन से नियम लेके चलता है। 2 अकेला नहीं चलता है, देखो 2 अपने साथ एक तो 2 लेके चलता है, एक 4 लेके चलता है, एक 8 लेके चलता है, एक ये 16 लेके चलता है और एक 32 लेके चलता है। ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है। कुछ समझ में आ रहा है आपके। देखिए 1 2 की पावर 1 को लेके चलता है, ये 1 2 की पावर 2 को लेके चलता है, ये 1 2 की पावर 3 को लेके चलता है, ये 1 2 की पावर 4 को लेके चलता है, ये 2 की पावर 5 को लेके चलता है। ऐसे ये बढ़ता जाता है। ये किस प्रकार से, देखो 2 की पावर 1 है, तो जब भी हमें कोई संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं उसको चेक करना होगा तो सिर्फ हम उसका लास्ट का एक डिजिट देखेंगे, है ना। और जब भी हमें कोई संख्या 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 2, 2 गुणा 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का स्क्वायर का मतलब हो गया 4। तो जब भी हमें कोई भी संख्या 4 से डिवाइड है कि नहीं तो हम देखेंगे कि 2 की पावर 2 आ रही है, तो उसके लास्ट 2 डिजिट चेक करने, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने। देखो जैसे इसमें तो हमने देख लिया 2 की पावर 1 क्या होता है, 2। तो जब हमें 2 की पावर 1 मतलब 2 से विभाज्यता चेक करनी हो तो सिर्फ उसका लास्ट वाला एक अंक देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रही है। ठीक है, जैसे ये कोई दी हुई संख्या है तो हमें कुछ नहीं देखना है, सिर्फ उसका लास्ट वाला डिजिट देखना है। और ये लास्ट वाला एक डिजिट इससे, क्योंकि यहाँ एक घात थी तो लास्ट वाला एक डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा था, तो ये 2 से डिवाइड है। अगर 2 की पावर 2 लिख रही है और 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 की घात 2, तो 2 गुणा 2 कितना होता है, 4। तो अगर हमें 4 का चेक करना है तो हम देखेंगे कि 2 में कितनी पावर आ रही है। 2 की पावर 2 को 4 लिखते हैं तो उसके हमें लास्ट के दो डिजिट चेक करने हैं।
तो जैसे मान लो ये एक संख्या किसी ने लिख दी हमारे पास, तो हमें उसके लास्ट के 2 डिजिट चेक करने। अगर लास्ट के 2 डिजिट या तो डबल जीरो हैं या 4 से विभाज्य हैं तो वो 4 से विभाज्य मानी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखो इसमें भी ये भी एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या है, लास्ट के 2 अंक जो हैं वो डबल जीरो है, इसलिए ये 4 से विभाज्य है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास ये लिख दिया, बहुत तगड़ी सी संख्या लिख दी किसी ने, या एग्जामिनर ने ही लिख दी, क्वेश्चन पेपर में ही आ गया, और हमसे पूछ रहा है कि चेक कीजिए कि ये वाली संख्या, बताइए ये वाली संख्या 4 से डिवाइड है कि नहीं है। तो हमें सिर्फ क्या देखना था, देखो 4 को कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 2, तो पावर में कितनी आ रही है 2, तो हमें उसके सिर्फ लास्ट वाले 2 डिजिट चेक करने हैं, और लास्ट वाले 2 डिजिट कितने, 43, तो 43 में तो भाई 4 का भाग जाएगा नहीं, 4 का भाग 43 में तो जाएगा नहीं। देखिए यहाँ पे 0 भी रखोगे तो फिर भी 3 शेष बचेगी। तो जब लास्ट वाले 2 डिजिट में भाग नहीं जाएगा तो 4 से विभाज्य नहीं होगा, और अगर लास्ट वाले 2 डिजिट में 4 का भाग चला जाएगा तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही मेरे भाई 8 हो जाता है। देखो 2 को पावर 8 को क्या लिख लेते हैं हम, 2 की पावर 3 को क्या लिख लेते हैं हम, 8 लिख लेते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि मुझे अगर किसी संख्या में 8 की डिविजिबिलिटी का नियम चेक करना है, उसमें देखना है कि इसमें 8 से भाग जा रहा है कि नहीं, देखना जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसमें मुझे ये देखना है कि इसमें ये संख्या 8 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो मुझे सिर्फ उसके लास्ट के 3 डिजिट देखने होंगे, चाहे वो कितनी भी लंबी संख्या रहे भाई, उससे हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमें उसके लास्ट 3 डिजिट देखने, और ये देखने कि लास्ट के 3 डिजिट जो है या तो वो 3 जीरो हो या 8 से डिवाइड हो। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कुछ भी संख्या लिखी हुई है, अब हमें जरूरत ये है कि हमें ये चेक करना है कि भाई ये वाली संख्या जो है, आप ये बता दो कि 8 से डिवाइड है कि नहीं है। ठीक है, लो और बड़ी संख्या कर दी मैंने। अब इस वाली संख्या को बताओ 8 से डिवाइड है कि नहीं, इसमें 8 का भाग चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो अगर आपको नहीं पता होगा उसका नियम, तो आप क्या करोगे, 8 से भाग बैठ के यहाँ पे देते रहोगे और अपना टाइम खराब करते रहोगे। तो जब भी हम 8 से डिविजिबल संख्या देखें, 8 से विभाज्य संख्या देखें, तो हमें उसके सिर्फ कितने लास्ट के कितने डिजिट देखने, लास्ट के 3 अंक देखने, क्योंकि 8 को हम 2 की पावर 3 लिखते हैं। ठीक है, तो 346 को देख लो आप, 8 से डिवाइड होगा क्या नहीं होगा, यहाँ रख लो 8 का भाग 346 में 8 चौक 32, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 बच जाएगी, और यहाँ ये 6 उतार के 26 हो जाएगी, 8 या 24, और यहाँ पे बच गई मेरी भाई 2, आगे कुछ है नहीं है। इसका मतलब कुछ शेष बच रहा है, इसका मतलब सीधा से है कि इस लास्ट के 3 डिजिट लास्ट के 3 अंक जो है 8 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड नहीं होगी। अब यही नियम मेरे भाई 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, देखो किसी भी संख्या पे जितनी पावर रहती है उतनी मेरे वो गुणा होती है। तो 2 की पावर को क्या, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 को 4 बार गुणा करना, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया 16। तो जब कभी भी हमें 16 से विभाजिता का नियम ज्ञात करना होगा, तो उसके हम लास्ट वाले 4 अंक देखेंगे। लास्ट वाले 4 अंक या तो वो 4 जीरो होंगी या 16 से डिवाइड होंगी। 16 से डिवाइड का मतलब या वो 16 होगी या 32 होगी। ऐसे ही लास्ट के 4 अंक वाले 4 अंक देखने, हमें 4 अंक में चेक करना होगा। ठीक है, जैसे कोई एक बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है और इसको हमें चेक करना है कि भाई ये बताओ कि इसमें 16 से भाग जाएगा क्या नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, उसके लास्ट वाले 4 अंक देखिए, ये 2 और ये यहाँ तक के 4 हो गए ना, इनमें भाग देके देख लीजिए आप 16 का। अगर चला गया तो पूरी संख्या में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो 16 का भाग हम 86 में देंगे, 16 5 80। देखिए 16 का भाग हम इसमें चेक कर रहे हैं, तो 16 का भाग देंगे 86 32 में, तो 16 5 80, और यहाँ पे 6 बच जाएगी और यहाँ 3 उतारेंगे। 16 5, अब 16 का भाग 63 से कम होना चाहिए, 16 कम 16 16 32 16 48 16 64 ज्यादा हुए, तो 16 48, तो यहाँ पे कितनी बच जाएगी भाई 15, और फिर इसको उतार लेंगे। तो 16 का भाग देंगे 112 में, 16 नम्मा 16, देखो 16 5 80 16 96 16 7 112 16 8 128 16 नम्मा 144, तो 16 नम्मा 144 और 16 दाढ़े 160। तो देखिए यहाँ पर 16 नंबर 144, तो यहाँ पर कितने बच जा रहे हैं मेरे 8 बच जा रहे हैं। इसका मतलब कुछ शेष बच रहा है, पूरा का भाग तो नहीं जा रहा।
तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी वाली संख्या 16 से डिवाइड नहीं है। अगर 16 का पूरा पूरा भाग लास्ट वाले 4 अंकों में चला जाता तो हम ये कहते कि ये वाली संख्या 16 से डिवाइड है। तो सीधी सी बात हम ये समझे कि देखिए, जब हमें 2 से विभाजितता चेक करनी होगी, जब हमें 2 से विभाजितता चेक करनी होगी तो उसका लास्ट वाला एक अंक देखेंगे, ठीक है। तो वो या तो 0 होना चाहिए या 2 से डिवाइड होना चाहिए या 2 से भाज्य होना चाहिए। अगर हमें 2 की पावर 2 मतलब 4 से विभाजितता चेक करनी होगी तो उसके लास्ट वाले 2 अंक देखने हैं, तो वो या तो 00 होने चाहिए या 4 से विभाज्य होने चाहिए। और अगर हमें 2 की पावर 3 मतलब 8 से भाज्य देखना है तो वो लास्ट के 3 अंक देखेंगे और वो या तो 000 होने चाहिए या वो 8 से भाज्य होने चाहिए। ठीक है, कुछ नया सीख रहे हो भाई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अच्छा सा दे दीजिए, ठीक है। तो अगर हम 2 की पावर 4 मतलब 16 से कोई संख्या की भाज्यता चेक कर रहे हैं कि इसमें 16 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हमें उसके लास्ट वाले 4 अंक देखने हैं। तो लास्ट वाले 4 अंक या तो वो 40 होने चाहिए या 16 से भाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो ये नियम तो हो गए, 2 का हो गया हमारा, 4 का हो गया, 8 का हो गया, 16 का हो गया। इसमें हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट वाले अंकों में चेक करके देखना पड़ता है कि लास्ट वाले अंकों में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब देखते हैं 3 का नियम और 9 का नियम, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं हम 3 का विभाज्यता का नियम। 3 का विभाज्यता का ये नियम है कि उसके अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। अगर अंकों के योग में 3 का भाग चला गया तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। अगर 3 का भाग उसके अंकों के योग में नहीं गया ना तो वो 3 से विभाज्य नहीं होगी, ठीक है। जैसे कोई भी बड़ी सी संख्या रखी हो हमारे पास, चलो हमने यहाँ पे एक बड़ी सी संख्या ले ली, ये खूब बड़ी धुआंधार, ये भाई साहब। अब हमें पता नहीं है कि भाई साहब ये 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। देखो इसमें ऐसी गलती नहीं करनी है कि तुम्हें लास्ट वाला अंक देखना है। जब भी 3 और 9 की पूछे तो तुम्हें क्या करना है, उसके अंकों का योग करना। 5 और 8 कितने हो गए, 13, 13 और 6 कितने हो जाएंगे, 19, 19 और 3 कितने हो जाएंगे, 22, 22 और 4 कितने हो जाएंगे, 26, 26 और 8 कितने हो जाएंगे, 34, 34 और 5 कितने हो जाएंगे भाई मेरे, 34 और 5 हो जाएंगे 39, 39 और 8 कितने हो, 47, 47 और 6 कितने हो जाएंगे, 53, ठीक है। अब 53 में 3 का भाग दीजिए तो 3 का भाग 53 में जा नहीं रहा। देखो आप ही देख पा रहे हो, 3 एकम 3, यहाँ 2 बच जाएगी, फिर यहाँ 23 है, 30, 21, फिर 2 शेष बच रही है, 2 शेष बच रही है। इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं है। अब ये सोचो कि सर ये मुझे जोड़ करना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। और वैसे अगर तुम एक एक करके देखना चाहो, ऐसे 3 का भाग देना चाहो, फिर भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसकी भाई एक शॉर्ट ट्रिक हो ये और है। देखो ये तो नियम हो गया कि उसके अंकों में जो है 3 का भाग जाना चाहिए, अंकों के जोड़ में 3 का भाग जाना चाहिए। अगर तुम्हें जोड़ नहीं करना चाह रहे हो तो इसमें क्या करना है तुम्हें कि सिर्फ 3 का मल्टीपल बनाओ और उसको काटते चलो। जो बच जाए उसको, अगर कुछ भी नहीं बचे, 3 के मल्टीपल बनाओ। 3 के मल्टीपल में तरफ या तो 3 बनाओ या 6 बनाओ या 9 बनाओ या 12 बनाओ, ठीक है। तो उनको बनाओ और काटते चलो। अगर काटने के बाद कुछ भी नहीं बचे तो वो 3 से डिवाइड होगा, और कुछ बच गया तो भाई साहब 3 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे इसी को देख लीजिए आप, देखो ये तो मिट गई। थोड़ा दूसरी संख्या ले लेता हूं मैं, कोई संख्या ले लेता हूं अच्छी सी, ये जहरीली सी मैंने कोई संख्या ले ली है और भाई मैं चेक करना चाहता हूं कि इसमें भाग 3 का जाएगा का नहीं जाएगा। तो एक तो नियम ये है कि या तो मैं इसके अंकों को जोड़ लूं, इसके अंकों को जोड़ लूं और फिर उसमें भाग दे के देखूं जोड़ में अगर चला गया तो वो 3 से डिवाइड होगी, और नहीं गया तो 3 से डिवाइड नहीं होगी। अगर मैं जोड़ नहीं करना चाहता, थोड़ा सा मैं आलसी टाइप का हूं, तो मुझे क्या करने का पड़ेगा, मुझे 3 के मल्टीपल उसमें से काटने पड़ेंगे। जैसे एक तो देखो 3 का मल्टीपल 3 है ये, तो 3 को काट दो, 3 को काट दो, 3 को काट दो। और कोई 3 का मल्टीपल दिख रहा है, हाँ 6 दिख रहा है, 6 को काट दो। और कोई मल्टीपल दिख रहा है, हाँ 6 दिख रहा है, 6 को काट दो। और कोई दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 3 का मल्टीपल 3 9 होता है ना। अब क्या करो, अब बना के देखो 3 का मल्टीपल और कोई बन पा रहा है, देखो 8 और 4 12 हो रही है ये, तो ये भी कट जाएंगे, ठीक है। अब देखो 8 और 8 16, ये तो मल्टीपल नहीं बन पा रहा, तो 8 और 5 13, ये भी नहीं बन पा रहा, तो इनको जोड़ लीजिए। 8 और 5 13, 13 और 8 कितने हो जाएंगे भाई,
13 और 8, इतना सा तो जोड़ना पड़ेगा ना। 13 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे? 13 और 8, 13 और 8 के जो होते जाएंगे हमारे 21। तो ये भी एक 3 का मल्टीपल चल हो गया। तो इसका मतलब ये जो है 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, चलो ये किससे डिवाइड होगी? हमारी 3 से डिवाइड होगी। इसमें इसका मतलब ये 3 से विभाज्य होगी। चलो एक छोटी संख्या देख लेते हैं। आप कहेंगे सर ये बड़ी बड़ी सी दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं, छोटी संख्या देख लेते हैं। ये संख्या, ये हमारे पास एक दी हुई संख्या, हमें ये चेक करना है कि भाई साहब ये 3 से डिवाइड होगी क्या नहीं होगी। तो इसमें 3 का मल्टीपल ढूंढो और काटो। 3 का मल्टीपल 3 कट गया, 3 का मल्टीपल 3 9 कट गया, है ना। अब इनको बाकी को देख लो, ये कितने हो जाएंगे? 5 और 8 13 और 2 15। तो 15 हो गए, 15 क्या हो गया? 3 का मल्टीपल हो गया। मल्टीपल मतलब उसके पहाड़े में आता है कि नहीं आता है? तो 3 के पहाड़े में तो 15 आता है ना। तो हाँ, तो देखिए 5 और 8 13 और 2 15, ये भी कट गया। तो ये 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है कह लो, या 3 से विभाज्य कह लो, से 3 से विभाज्य है कह लो, विभाज्य। अगर यहीं पे देखो, अगर यहीं पे आपकी यही कोई और संख्या होती, चलो ये है, अब इसको हमें चेक करना है ये 3 से डिवाइड है कि नहीं है। तो या तो इसके अंकों को जोड़ो और उस जोड़ में 3 का भाग दे दो। अगर 3 का भाग चला गया तो वो तो 3 से भाज्य है। अगर 3 का भाग नहीं गया तो वो 3 से भाज्य नहीं होगी। तो जोड़ करूं, चलो जोड़ कर लेते हैं, या वैसे भी चेक कर सकते हैं 3 के मल्टीपल देख देख के। इसकी छोटी सी है, इसको जोड़ से देख लेते हैं। आप दोनों तरीके में से कोई सी अपना सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि हाँ मल्टीपल काटने वाला रखना, उससे एक चुटकी लगती है, चुटकी में पता चल जाता है। तो देखो 8 और 8 16, 16 और 3 कितने हैं? 19, 19 और 4 कितने? 23, 23 और 1 कितने हो जाएगा? 24, 24 और 8 कितने होते भाई मेरे? 24 और 8 होते हैं 32, और 32 में भाग 3 का नहीं जाता। तो इसका मतलब ये 3 से विभाज्य नहीं है। चलो ये तो हमने जोड़ से देख लिया। वैसे देख लो मल्टीपल काट के, 3 का मल्टीपल कौन दिख रहा है इसमें? देखो एक 3 का मल्टीपल कौन दिख रहा है हमें? 3 दिख रहा, तो ये कट गया। एक 8 और 4 12 है, 3 का मल्टीपल कट गया। और ये 8 और 1 9 कट गया। ठीक है, तो क्या बचा? 8 बचा। तो भाई तो 8 में तो 3 का भाग जाएगा नहीं ना, तो 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब ये 3 से विभाज्य नहीं है। तो इसका आप समझ पाए ना, 3 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है? 3 से वही संख्या विभाज्य होती है जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाता है। और जल्दी चेक करने के लिए हम उसमें 3 के मल्टीपल काटते जाते हैं। अगर पूरे मल्टीपल काटने के बाद 0 बच जाए तो वो 3 से विभाज्य है। पूरे मल्टीपल काटने के बाद अगर वो 0 के अलावा और कोई संख्या बच जाए भाग देने पर, ठीक है, तो वो हमारी क्या होगी? 3 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। अब ऐसे ही 3 अपने साथ देखो, 3 की पावर 1 को तो हम 3 लिख लेते हैं भाई साहब। अब 3 की पावर 2 को क्या लिखते हैं हम? 9 लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसा नियम 3 का रहा होगा ना, वैसे नियम 9 का रहा होगा। तो सेम बात यही है। 9 का नियम ये है कि कोई भी संख्या, अब देखो हम 9 का नियम पढ़ रहे हैं। अब किसका पढ़ रहे हैं हम? 9 का विभाज्यता का नियम। तो 9 का नियम ये है भाई कि अगर किसी, जैसा 3 का था वैसा ही 9 का होगा। अगर किसी संख्या के अंकों के योग में 9 से भाग चला जाए तो वो 9 से भाज्य है, और नहीं जा पाए तो नहीं है। जैसे एक बड़ी सी संख्या मैं अपने, ये वाली संख्या मैंने रख ली, ये वाली संख्या मुझे बतानी है कि बताओ आप ये 9 से भाज्य है कि नहीं है, मतलब इसमें 9 का भाग जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। तो भाग जाने का मतलब क्या है कि उसमें जो है भाग देने पे 0 शेष बचनी चाहिए। तो 9 का भाग जा पाएगा कि नहीं जब जा पाएगा, तो मुझे कैसे चेक करना होगा? इसके अंकों को मुझे जोड़ना पड़ेगा। इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 8, देखो 7 और 2 कितने हो जाएंगे? 9, और 9 और 9 18, और 18 में भाग 9 का जाता है भाग, इसलिए 9 से डिवाइड हो जाएगी। और बड़ी संख्या लिख लेते हैं कोई, देखो कुछ भी ऐसी बड़ी सी संख्या रखी है, और आपसे कल के दिन किसी ने पूछ दिया कि ये बताओ ये वाली संख्या 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 8,58,383 9 से भाज्य है कि नहीं है? तो डरना नहीं है, उसके अंकों का योग देखना है। 8 और 5 13, 13 और 8 कितने हो जाएंगे भाई मेरे? 21, 21 और 3 कितने होते हैं? 24, 24 और 8 कितने हो जाते हैं? 32, 32 और 3 कितने हो जाते हैं? 35, और 35 में 9 का भाग नहीं जाता है पूरा, क्योंकि 9 के भाग में तो 35 आती नहीं है, इसलिए 9 से डिवाइड नहीं होगी। तो ये तो जोड़ वाला हो गया नियम, जैसे 3 का था जोड़ वाला, है ना, ऐसे ही ये 9 का है जोड़ वाला।
जिस प्रकार से 3 का नियम था मल्टीपल काटने का, ऐसे ही 9 का नियम है मल्टीपल काटने का। बस शर्त यह है कि उसमें तो हम 3 के मल्टीपल चेक कर रहे थे और इसमें हम 9 के चेक करेंगे क्योंकि 9 का विभाजिता चेक कर रहे हैं। देखिए कोई भी संख्या, जैसे मैं इसको ही ले लेता हूं, ये वाली संख्या मुझे जोड़ करके नहीं विभाज्य, जोड़ करके चेक नहीं करना था मुझे इसका कि ये जोड़ करके विभाज्य होगी कि नहीं होगी, मुझे तो इसका मल्टीपल काट के चेक करनी थी। तो हमें इसमें क्या करना है, 9 की मल्टीपल बनाते जाने और काटते जाने। तो देखो 9 का मल्टीपल एक 9 बन गया तो ये कट गया, 7 और 2 9 बन गए, ये कट गया। तो इसका मतलब ये है भाई कि ये 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, और बड़ी संख्या लिख लेते हैं। अब ये वाली संख्या मुझे देखनी है कि ये 9 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी। तो मैंने आपको क्या बताया कि आप इसमें 9 के मल्टीपल 9 बनाते जाओ और काटते जाओ। देखो पीछे से देख लो, 6 और 3 9, तो एक 9 बन गया, ये कट गया। और 9 का मल्टीपल बनाते जाओ, देखो 6 और 3 9, ये कट गया। 8 और 8 16, और 16 और 5 कितने हो जाएंगे आप बताइए, 16 और 5 हो जाएंगे 21। इसका मतलब 21 में तो भाग 9 का जाता नहीं है, 21 में भाग 9 का जाता नहीं है। इसका मतलब ये 9 से हमारी डिवाइड नहीं होगी। वैसे भी आप इसके अंकों का जोड़ करके भी पता कर सकते हैं। देखो चलो अब इसको मैं थोड़ा सा वेरीफाई करता हूं, अंकों का जोड़ करके ये हमारी 9 से डिवाइड हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तो चलिए जोड़ करते हैं, घबराया ना मत करो, जोड़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 और 8 कितने हो जाएंगे, देखो थोड़ी सी गर्मी पड़ रही है ना इसलिए। 5 और 8 कितने हो जाएंगे 13, 13 और 6 कितने हो जाएंगे 19, 19 और 3 हो जाएंगे 22, 22 और 8 कितने हो जाएंगे 30, 30 और 3 33, 33 और 6 कितने हो जाएंगे 39, 39। क्या आप बताओ 9 के पाड़े में नहीं आता है? नहीं आता है भाई, 9 छक 36, 9 पंजे 45। ठीक है, तो इसीलिए 9 से ये डिवाइड नहीं होगी। तो आप क्या क्या सीख लिया हमने, देखो 2 के विभाजिता का नियम सीख लिया, 3 के विभाजिता का नियम सीख लिया था और 4 का सीख लिया था। अब हम सीखेंगे 5 का विभाजिता का नियम, और देखो 5 का विभाजिता का नियम सीखते हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे हम 5 के विभाजिता का नियम। 5 के विभाजिता का नियम चेक करने के मतलब ये है कि हमें उसका लास्ट का डिजिट देखना है। जैसे 2 वाले में देखते थे ऐसे ही 5 वाले में देखेंगे, लास्ट का डिजिट देखेंगे। अगर लास्ट का डिजिट 0 या 5 है तो वो 5 से विभाज्य होगा, अगर 0 या 5 नहीं है तो वो 5 से विभाज्य नहीं होगा। आंख मीच के कोई भी संख्या देखो मैंने लिख दी कुछ भी, ठीक है, ऐसे करके। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ये 5 से विभाज्य है कि नहीं है, तो उसका तुम्हें सिर्फ लास्ट वाला अंक देखना है। अगर ये 0 या 5 होता तो ये 5 से विभाज्य होती, अगर 0 या 5 नहीं है तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। अब इसमें सीधा दिख रहा है ये 3 है, तो 3 है तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो 5 का विभाजिता का नियम आप समझ पाए क्या है। कोई भी संख्या रखी हो, अब आपसे पूछ ले कल के दिन ये बताओ ये वाली संख्या 5 से विभाज्य है कि नहीं है, तो तुम्हें क्या देखना है। देखो 5 क्या होता है, 5 की पावर 1 को लिखते हैं 5, तो यहाँ पे पावर 1 आ रही है, तो इसका मतलब हमें उसका लास्ट वाला सिर्फ एक डिजिट देखना है। लास्ट वाला एक डिजिट अगर 0 रहे या 5 रहे तो वो 5 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो ये क्या है हमारा लास्ट वाला डिजिट 0 है, तो ये 5 से विभाज्य है। अब देखो 5 अपने साथ में किसको लेके चलता है, 25 को लेके चलता है, और 125 को भी लेके चलता है। जैसे 2 अपने साथ में 4 को लेके चलता था, 8 को लेके चलता था, 16 को लेके चलता था, मतलब अपने पावर वालों के लेके चलता था। जैसे 2 है ना, जैसे 2 की पावर 1 को 2, 2 की पावर 2 को 4, 2 की पावर 3 को 8, ऐसे ये 5 है, ये भी उसका ही जैसा ही है। ठीक है, ये क्या करता है कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5 बराबर 25। तो जब भी हमें किसी संख्या की 25 से विभाजिता चेक करना हो कि उसमें 25 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसके लास्ट वाले 2 डिजिट देखने हैं, और लास्ट वाले 2 डिजिट या तो 2 0 होने चाहिए वो, या 25 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, लास्ट वाले दो डिजिट लास्ट वाले 2 अंक। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल में बात कर लेता हूँ, एक एग्जाम्पल पे, जैसे एक मैंने यहाँ पे कोई संख्या लिख ली बहुत तगड़ी सी, और इसके पीछे 2 0, और मुझसे पूछ रहा कि बताइए कि ये 25 से विभाज्य है कि नहीं है। तो हमें क्या करना भाई, हमें तो सिर्फ लास्ट के 2 अंक देखने, क्योंकि 25 को 5 की पावर 2 लिखते हैं, और 5 तो लास्ट के 2 अंक देखने। तो लास्ट के 2 अंक कौन है, 2 0 है, लास्ट के 2 अंक 2 0 है, तो 25 से विभाज्य हो जाएगी, है ना।
अगर यहाँ या तो वो 2 जीरो हो या 25 का कोई मल्टीपल हो, यही मान लो यही पूरी संख्या पूरी बड़ी सी संख्या होती और यहाँ पे 35 लिखी होती, फिर मुझसे पूछता कि बताओ भाई साहब, फिर मुझसे पूछता कि ये बताओ भाई साहब ये 25 से डिवाइड है कि नहीं है, 25 से डिविजिबल है कि नहीं है, 25 से विभाज्य है कि नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं करना था, इस पूरी संख्या में 25 का भाग नहीं देना था, मुझे तो सिर्फ ये देखना था कि इसके लास्ट वाले जो 2 अंक हैं वो 25 से डिवाइड हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। अगर वो 25 से डिवाइड हो पा रहे हैं तो डिविजिबल है 25 से, मतलब 25 का उसमें भाग जा रहा है। अगर 5 से डिवाइड नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो 5 का उसमें अगर लास्ट वाले 2 अंक 25 से डिविजिबल हैं तो 25 का भाग जा रहा है, और 25 से डिविजिबल नहीं है, 25 का भाग लास्ट वाले 2 अंकों में नहीं जा रहा है, तो वो 25 से भाज्य नहीं है। तो हमें सीधी सीधी दिख रही है यहाँ पे 35 में तो भाई 25 का भाग जाता नहीं है ना, तो जब 35 में 25 का भाग नहीं जाता है तो ये 25 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, तो 25 का नियम क्या होगा, लास्ट वाले 2 अंक या तो वो डबल जीरो हो या वो 25 हो। 25 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, एक 25 हो सकता है, एक तुम्हारा 50 हो सकता है, या वो 75 हो सकता है। अगर लास्ट वाले अंक ये हों या तो डबल जीरो या 25 या 50 या 75, तो वो 25 से डिवाइड होगी। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने कौन कौन से पढ़ लिए। 2 की विभाज्यता का नियम है कि लास्ट वाला एक अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए, है ना। और 3 के लिए क्या नियम है, 3 के लिए ये नियम है कि लास्ट वाला नहीं देखना होता हमें। 3 में हम जोड़ देखते हैं कि अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 4 में क्या देखते हैं कि लास्ट वाला या तो डबल जीरो हो या 4 से भाज्य हो, लास्ट वाले 2 अंक। 4 में हम क्या देखते हैं कि लास्ट वाले 2 अंक या तो डबल जीरो हो या 4 से भाज्य हो। ठीक है, और 5 में हम देखते हैं कि अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अंतिम अंक लास्ट का जो इकाई का अंक है वो या तो 0 हो या 5 हो। ठीक है, अब देखिए और 9 के लिए 8 के लिए हम क्या देखते हैं कि लास्ट वाले 3 अंक जो है या तो वो 000 हो या वो 8 से भाज्य हो, क्योंकि 8 को लिखते हैं हम 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 लिखते हैं तो लास्ट के 3 अंक देखने पड़ेंगे ना। ऐसे 9 के लिए क्या देखते हैं हम, जोड़ देखते हैं, अंकों का जोड़ देते हैं और वो 9 से भाज्य होने चाहिए। जोड़ किस किस में देखते हैं, जोड़ 9 में देखते हैं और 3 में देखते हैं, 3 में जोड़ देखते हैं और 9 में जोड़ देखते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये 2 की बात हो गई, 3 की बात हो गई, 4 की हो गई। अब 6 तो हमारा बुरा मानना भाई, वो 6 कह रहा मेरा क्यों नहीं नाम ले रहे, 7 भी कह रहा मेरे भी नियम बताओ भाई, तो चलो उनके भी देखते हैं। तो 6 का नियम ये है कि अगर किसी संख्या का लास्ट वाला अंक जो है वो 2 से लास्ट वाला अंक जो है सम होने चाहिए। देखो आप 6 है तो कोई भी संख्या 6 से जब ही डिवाइड होगी जब वो 2 से भी डिवाइड हो रही होगी और 3 से भी डिवाइड हो रही होगी। 2 से डिवाइड होने का मतलब वो सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऐसी सम संख्या जो 3 से डिवाइड हो जाती है वह 6 से डिवाइड होती है। या आप ये भी कह सकते हो ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग चला जाए और 3 का भी भाग चला जाए तो उसको हम 6 से भाज्य मानते हैं। तो कोई भी संख्या आपके पास दी रहे, मान लो ये दे रखी है, अब 6 का नियम बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ये दे रखी है, कोई ये संख्या है और आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए कि ये वाली संख्या 6 से भाज्य है कि नहीं है। चलो छोटी कर देता हूँ थोड़ी सी, ये वाली संख्या आपसे पूछ रहा है 6 से भाज्य है कि नहीं है। तो आपको क्या देखना, सिर्फ उसका पहले तो लास्ट वाला अंक देखना है, क्योंकि 6 से भाज्य होने का मतलब है वो 2 से डिवाइड होनी चाहिए और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। तो पहले 2 का नियम चेक कर लो ना। 2 के लिए लास्ट वाला अंक या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8, मतलब लास्ट वाला को अंक जो है सम होना चाहिए। तो ये तो भाई साहब मेरे क्या है, ये तो विषम है 7, तो ये तो 6 से डिवाइड नहीं होगी। तो सबसे पहले तो हमें उसमें देखना है कि वो सम संख्या है कि नहीं है। जब वो सम संख्या हो जाएगी जब उसमें देखेंगे हम 3 से डिवाइड हो रही कि नहीं हो रही है। देखो एक और जैसे एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये वाली संख्या है भाई साहब। ठीक है, अब हमें ये देखना है 6 से भाज्य है कि नहीं है। तो इसका लास्ट अंक देखो, हाँ ये 8 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग चला जाएगा। अब 2 का भाग चला जाएगा तो 6 के डिवाइड होने के लिए क्या होनी चाहिए, 2 का भी भाग उसमें जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। 2 का तो जा रहा है, अब 6 का चेक कर, 2 का तो जा रहा है, अब 3 का चेक कर लो। 3 का कैसे चेक करते हैं, उसके अंकों का योग करके या 3 का मल्टीपल काट के। तो चलो अंकों का योग ही कर लो आप, पहले अंकों के योग से ही देख लेते हैं। देखो 2 का तो इसमें जा रहा है, इसलिए कहने का मतलब एक सम संख्या है। अब 3 का और चेक कर लो, जब ही तो भाई हम 6 का चेक कर पाएंगे, क्योंकि 6 से भाज्य होने के लिए 2 का और 3 का भाग उसमें जाना चाहिए, क्योंकि 2 3 6 होते हैं। ठीक है,
तो 3 से कैसे चेक करेंगे, इनको जोड़ लेंगे। 8 और 3 11, 11 और 4 कितने हो जाएंगे 15, 15 और 8 कितने हो जाएंगे भाई 15 और 8 23, 23 और 6 कितने हो जाएंगे 29, 29, 29 और 8 कितने हो जाएंगे, आप बताइए 29 और 8 कितने हो जाएंगे 37। तो 37 में तो 3 का भाग जाता नहीं है, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं है। तो जब ये 3 से डिवाइड नहीं है तो ये 6 से डिवाइड नहीं है, 6 से नहीं है डिवाइड, है ना। संख्या लिखी हुई है। अब हमें देखना है, हमारे पास ये वाली संख्या लिखी हुई है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,70,842। हमें ये चेक करना कि ये वाली संख्या 6 से भाज्य है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, मतलब पहले चेक करेंगे वो सम संख्या है कि नहीं है। तो देखो लास्ट में 2 आ रही है, इसका मतलब ये सम संख्या है। तो चलो 1 तो इसने पास कर लिया, 2 वाला तो इसने पास कर लिया। 6 से चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 वाला और 3 वाला दोनों चेक करने पड़ेंगे। तो 3 से कैसे करेंगे, 3 के मल्टीपल बनाते जाओ और काटते हुए या जोड़ को देख लो कि 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। मैं समझता हूँ कि मल्टीपल बनाते जाओ और काटते जाओ वो सही है, क्योंकि वो उसमें जल्दी हो जाता है। देखो 2 और 1 3 कट गया, 3 का मल्टीपल बन गया 7 और 8 15, ये 3 का मल्टीपल होता है, 3 के पहाड़े में आता है ना 15। और देखो 4 और 2 6, ये भी आता है 3 के पहाड़े में। इसका मतलब ये है कि ये वाली संख्या भाई साहब 6 से कट जाएगी, क्योंकि इसमें 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी जा रहा है। तो 6 का नियम हम सीख गए। 7 का विभाजिता का नियम क्या देखेंगे, 7 का विभाजिता का नियम, ठीक है। तो कोई भी संख्या अगर 7 से विभाज्य रही होगी तो या तुम उसमें 7 का पहाड़ा भाग दे के देख लो, अगर भाग नहीं देना है तो देखो, अगर तुम्हें कोई ऐसी संख्या 3 अंकों की संख्या में चेक करना है, इसके लिए हम देखेंगे 2 तरीका से, एक तो बड़ी बड़ी संख्या में और एक छोटी छोटी संख्या में। जैसे मान लो हमारे पास ये संख्या है कोई, अब हमें ये चेक करना है कि भाई साहब इसमें 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसके लास्ट वाले अंक को पहले तो पहले को लास्ट वाले को ले लेना है और उसको हमें डबल कर देना है। 3 का दुगुना कितना होता है 6, और इस वाले को इसका डबल करके जो अंक बचे हैं उनमें से घटा देना है। 34 में से 6 घटा देंगे तो क्या हो जाएगी भाई साहब, 34 में से 6 घटा देंगे 28, और 7 का भाग 28 में जाता है कि नहीं जाता है, हाँ 7 का भाग 28 में आता है, 7 6 28 रहने का मतलब ये 7 से डिवाइड है। करना क्या था, हमें लास्ट वाले अंक का डबल करके बचे हुए अंकों में से घटाना था। अगर जो बच रहा है, जो शेष बच रहा है घटाने के बाद अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो 7 का भाड़ा उसमें जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। चलो एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लास्ट वाला अंक है, लास्ट वाला अंक कितना 8, 8 का डबल करो 16, और 16 को इसमें से घटा दो। 16 को इसमें से घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगी तो 8 बचेगी, यहाँ पे बचेगी 12, वो 2 और 2 में तो 1 गया था 1, है ना, और यहाँ 8। फिर इसका फिर तब तक करना जब तक कि 2 अंकों में ना रह जाए। इसका 8 का फिर डबल कर दो, 8 दूनी 16, इसमें से घटा दो, 16 घटाएंगे तो इसमें से कितनी जाएगी 11 में से, देखो यहाँ 16 की 11 हो जाएगी, 11 में से 6 गए तो 5 बच जाएंगे, यहाँ 7 बचेगी, 7 में से आपका 1 चले जाएगा तो ये आ गया 65, और 7 के पहाड़े में 65 दूर दूर तक नहीं आता है। इसका मतलब ये कि ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो देख लिया हमें छोटी संख्याओं के लिए। मान लो कोई बड़ी सी संख्या हो तो ऐसी करते रहेंगे क्या सर, ऐसे तो भागी दे के देख लेंगे, उससे तो यही अच्छा होगा। तो उसके लिए भी नियम है भाई, तो बड़ी संख्या के लिए, ठीक है। बड़ी वाली संख्या के लिए क्या नियम है कि उसमें हमें 3 3 के जोड़े बनाने। मान लो कि कोई संख्या हमारे पास ये आ गई, ये वाली संख्या है, और इसमें हमें चेक करना है कि सर इसमें 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पीछे से जोड़े बनाने, एक 3 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा ये बन गया। फिर इनका अंतर करना है, बड़ी संख्या में से छोटी घटानी है। फिर जो अंतर आ जाएगा उसमें 7 का भाग देके देखना, अगर चला गया तो भाज्य है और नहीं गया तो भाज्य नहीं है। तो देखो ये तो कितनी है 348 और ये 483 है। तो इनका अंतर निकालेंगे तो इस 483 में से 348 घटाने पड़ेंगे। तो देखो 3 में से 8 नहीं जाएंगे तो यही 13 में से 8 गएंगे तो बच जाएंगे 5, यहाँ के बचे 7 में से 4 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 3, और यहाँ 4 में से ये 1 बच गया। कहने का मतलब इसमें से हमने ये घटाया तो 135 आ गई। अब इसमें 7 का भाग देना करना, अगर 7 का भाग चला गया तो ये डिविजिबल है, अगर 7 का भाग नहीं गया तो ये डिविजिबल 7 से नहीं है। तो 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 बच जाएगी 6, 7 एकम 7 बच जाएगी 6, फिर 65 हो जाएगी, 7 नाम 63, और 2 शेष बच जाएगी, 2 शेष बच जाएगी। इसका मतलब ये 7 से डिवाइड नहीं है। अगर हम कहेंगे कि सर ये तो 6 अंक का कहा था, अगर इसमें 5 अंक होते तो ऐसे कैसे कर पाते हम, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो ये संख्या होती, मान लो ये संख्या है मेरी 5 अंक की, और
मुझे ऐसे जोड़े 3-3 का जोड़ा बना के चेक करनी है। तो 3 का जोड़ा आप यहाँ से बना लेना और 3 का जोड़ा जब यहाँ बनाओगे तो एक 0 दर्ज रख जाएगी यहाँ पे। जब एक 0 दर देंगे आप इसमें तो क्या होगा कि 348 एक अलग जोड़ा बन गया और 83 एक अलग जोड़ा बन गया। करना क्या है, इनका अंतर करना है। इनका अंतर करके फिर 7 से भाग दे के देखना। तो 348 में हमें 83 घटाने होंगे क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी घटानी है। तो हम क्या करेंगे, देखो 8 में से 3 गए तो 5 बच जाएंगे और फिर 14 में से 8 गए तो क्या बच जाएंगे 6 और यहाँ 2, ये जो हमारी 265 बच जाएगी। अब इसमें 7 का भाग चेक करेंगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो कैसे चेक करेंगे हम कि देखो 3 अंक के लिए क्या नियम बताया था मैंने कि इसका लास्ट वाले का डबल कर लो। कितना हो जाएगा डबल करके 10 और इसमें से घटा दो 10 16। तो भाई 16 बच रही है ये, तो 7 का तो भाग 16 में जाना रही है, नहीं जा रहा है, इसलिए 7 से ये डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये 7 का नियम सीख लिया। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो नियम है वो है 11 का। किसका नियम है वो? 11 का। ठीक है, तो 11 का नियम देख लेते हैं हम। तो भाई साहब 11 का नियम क्या कहता है, चलो हेडिंग डाल लेते हैं। देखो अब देखते हैं 11 का विभाजिता का नियम। 11 का विभाजिता का नियम ये है कि अगर उसमें पहले तो हमें क्या करना है, देखो जोड़ करना पड़ेगा। और कैसे जोड़ करना पड़ेगा, एक एक अंक छोड़ के जोड़ करना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई ये वाली संख्या ही मुझे दे रखी हो, ठीक है जी, अब मुझसे पूछ रहा है कि भाई ये वाली संख्या बताओ 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले आगे वाला अंक लूंगा, फिर इसको छोड़ दूंगा, इसके साथ ये लूंगा, ठीक है, फिर इसको छोड़ दूंगा, इसके साथ ये लूंगा, फिर इसको छोड़ दूंगा, इसके साथ ये लूंगा। कहने का मतलब मुझे विषम स्थानों के अंकों का योग निकालना। देखो ये 1 पे आ रहा है, ये 3रे नंबर पे आ रहा है, ये 5वें नंबर पे आ रहा है और ये 7वें नंबर पे आ रहा है। तो पहले तो मुझे विषम स्थानों के अंकों का योग निकालना है। तो पहले तो इनका योग निकाल लूंगा। कितना हो जाएगा, 3 और 8 11, 11 और 8 कितने हो जाएंगे भाई, 11 और 8 आप बताइए कितने हो जाएंगे, 19, 19 और 7 कितने होंगे, 26। देखो 26 तो ये हो गया। फिर मुझे क्या करना होगा, फिर इन वालों को देखूंगा यहाँ से 4 और 6 10 और 3 13। अब इनका मुझे अंतर निकाल लेना है, बड़ी में से छोटी घटा के। अंतर का मतलब बड़ी में से छोटी घटा के निकाल लेना। तो कितना आ गया, 13। तो 13 आ गया, तो ये 11 से विभाज्य नहीं है। कंडीशन क्या है कि अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, मतलब 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण हम देख लेते हैं इसका। जैसे देखो मुझे ये वाली संख्या चेक करनी है, ये वाली संख्या 11 से भाज्य है कि नहीं है, इसमें 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मुझे क्या करना है, पहले तो विषम अंकों का, विषम स्थान वाले अंकों का योग जोड़ना है। तो 3 और 4 दो, देखो ये 2 के साथ 4 लेना ना, 2 और 4 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 6 और 4 कितने हो जाएंगे 10। तो इनका योग तो 10 हो रहा है। और इधर से अब इनको देख लेंगे, जो यहाँ पे बचे हुए हैं 3 और 4 10, ये भी 10 हो रहा है। 10 और 10 का अंतर कितना आ रहा है, 0। तो जब सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 आ रहा होगा, ऐसे छोड़ छोड़ के, ठीक है, जैसे इसके साथ ये, इसके साथ ये, और फिर इस वाले के साथ ये, इस वाले के साथ ये, फिर और कोई होता तो एक छोड़ के यहाँ पे ऐसे। तो जब अंतर 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, जब तो वो 11 से भाई साहब डिवाइड होगी। ठीक है, तो अभी इतने नियम देख लेते हैं। बाकी और बड़े नियम हैं, या जैसे 13 का हो गया और वो सारे और 37 का हो गया, उनको हम कभी फिर देखेंगे। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए पेपर में क्वेश्चन कैसे मिलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो वहाँ क्वेश्चन ही करके आने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ये वाली संख्या दे रखी है हमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। ये वाली संख्या दे रखी है 2,10,102 को पूर्णतः किसके द्वारा विभाजित किया जा सकता है। तो हम पहले नियम चेक करेंगे। पहले क्या करेंगे, देखिए 7 से चेक करेंगे। तो देखिए 7 से चेक करने के लिए पहले यहाँ पे इसको रख लीजिए 210, 102। इसके क्या करेंगे, 3 के जोड़े बनाएंगे पीछे से। तो 102 और 210 इनका अंतर निकाल लेंगे हम। तो अंतर कितना आ जाएगा, देखो 10 में से 2 चले जाएंगे 8, और यहाँ पे कितनी बचेगी 0, 0 में से 0 गई तो 0, यहाँ 108 आ जाएगी। अब हमें चेक करना है क्या 108 में 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो डायरेक्ट ही देख लो। तो 7 एकम 7, तो यहाँ 3 बच जाएगी, फिर 8 उतार लेंगे, ये 7 पंजे 35 है ना, 7 पंजे 35। इसका मतलब यहाँ पे 3 CH पर चलिए, तो 8 वाला तो ये 7 वाला तो आंसर होगा इधर ही।
चलो अब इसको हम चेक करते हैं 3 से ये डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो 3 से डिविजिबल के लिए क्या है, 3 से डिविजिबल के लिए ये है कि 3 3 के सेट 3 3 का मल्टीपल बनाते जाओ और काटते जाओ। देखो एक तो मल्टीपल ये बन गया 3 का, है ना, और एक मल्टीपल ये बन गया 0, तो वैसे भी डिवाइड है तो ये तो 3 से डिवाइड हो जाएगी भाई, ठीक है। और 4 का नियम क्या था कि लास्ट वाले 2 अंक जो है 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो ना तो ये डबल 0 है ना 4 से डिवाइड है, तो ये 4 से तो डिवाइड है नहीं। आंसर तो हमें लग गया, हम ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। अब देखो 8 से चेक करो, लास्ट वाले 3 अंक चेक करने थे, तो 102 में 8 का भाग देखो तो देखो 8 एकम 8 हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ क्या बच जाएगी कितनी 2, और फिर यहाँ 2 ले ली 22, 8 का भाग 22 में देंगे, 8 या 24 ज़्यादा हो जाते हैं, नहीं जा रहा है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैसे भी चेक कर सकते थे हम 3 के लिए अंकों को जोड़ के, देखो 2 और 1 3, और फिर 0 3 ही रहे, और फिर 4, फिर और 2 6 में 3 का भाग जा रहा था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाए, ऑप्शन नंबर बी मतलब 3 आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि संख्या, ये वाली संख्या है हमारी 9708*3, संख्या 9 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। तो हमें क्या देखो 3 से और 9 से चेक करना है। अब एक दिमाग लगाओ, जब किसी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा तो 3 का तो उसमें जाना ही जाना है। इसका मतलब ये है कि 3 और देखो 9 और 3 दोनों के भाग की कह रहा है, तो 9 से चेक कर लो, 3 का तो उसमें जाना ही जाना है। तो 9 के लिए क्या नियम था, 9 के लिए नियम ये था कि उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इसके लिए हम इसके अंकों का योग निकालेंगे। तो 9 और 7 16 और 8 कितने हो जाएंगे 24 और 3 कितने हो जाएंगे 27, है ना। तो 27 आ गया, ये तो 9 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, स्टार की जगह पे 0 रखनी पड़ेगी, या तो 0 रखूंगा या 9 रखूंगा। 9 इसमें ऑप्शन में है नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 0, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, देखो इसको हम 9 को कैसे, और एक और तरीका कौन सा था 9 का, मल्टीपल काट के भी हम कर सकते थे। देखो जैसे 9 का मल्टीपल 9 काट लिया हमने, और कौन सा था, देखो 9 का मल्टीपल बनेगा 7 और 8 15 और 3 18, ये कट गए। अब यहाँ पे स्टार पे बचे, जब पूरे ही कट गए तो स्टार की वैल्यू मैं क्या रखूं, जब देखो 3 रख लूंगा तो भी शेष बच जाएगा, 6 रख लूंगा तो भी शेष बन जाएगा, 1 रख लूंगा तो भी 1 शेष बच जाएगा, तो 0 ही रखना पड़ेगा क्योंकि 0 शेष आने चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि ये वाली दी हुई संख्या किससे पूर्णतः विभाज्य है। तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है। मल्टीपल देखो और काटो, देखो मल्टीपल देखो, चलो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 90 91 83, मल्टीपल देखो और काटो, 3 का नियम ये है। तो देखो 9 तो मल्टीपल है 3 का, ये कट गया, ये 9 भी मल्टीपल है 3 का, ये कट गया, 3 है ये भी कट गया, और 1 और 8 9 हो जाते हैं, वो भी कट गए। इसका मतलब ये 3 से तो डिवाइड हो गई मेरे भाई। अब देखना हमें, देखो 11 से, यहाँ पे ऑप्शन ये भी तो है 11 और 3 व 11 दोनों से, तो 11 से भी चेक कर लो। 11 से क्या है हमारी संख्या 90 91 83, तो 11 से कैसे चेक करेंगे, इसके हम विषम स्थानों का योग निकालेंगे। 9 और 9 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे 18 और 6 26 हो जाएंगे, ये तो हमारे 26 हो गए। और यहाँ पे देखेंगे तो ये कितने हो रहे हैं, देखो 0 और 1 ही हुआ, और फिर 3 तो 4 हो रहे हैं, तो इनका योग तो 26 हो रहा है। देखो विषम स्थानों का योग तो 26 हो रहा है, 9 और 9 18, 9 और 9 18, 18 और 8 26, और इनका योग हो रहा है 1 और 1 0 और 1 1 और 3 4, तो इसको घटा लो, ये आ गया 22, और 22 जो है 11 का मल्टीपल है, इसका मतलब इसमें 11 का भाग जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 व 11 दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है।